Good morning, class 11. In accountancy class, today is our new chapter and that is depreciation. We have to make the accounting treatment of depreciation. Students, first of all, before starting the accounting treatment, let us discuss what is depreciation. Depreciation hota kya hai? Beta, in continuously business operations, some of the fixed assets are constant use, just like plant and machinery, building, right, furniture, fixture, right. These fixed assets continuously used in the business, and by using continuously, the value of these assets are to be reduced, and reduction in the fixed assets will be known as the depreciation. कंटिन्यूसली बिजनेस को चलाते हुए, बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए कुछ हमारी फिक्स एसेट्स बिजनेस में कांस्टेंट यूज होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर, फर्नीचर, ये कुछ ऐसी फिक्स एसेट्स हैं जो कांस्टेंट बिजनेस के अंदर यूज होती रहती हैं, लेकिन कांस्टेंट यूज होने से इनकी कुछ वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है, इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और इनकी इस डिक्रीज वैल्यू को हुई, जितने से इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन. Here are some of the causes of depreciation कि depreciation यूज क्यों होता है या फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है वो किन कारणों से आता है, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं. नंबर 1, बाय कांस्टेंट यूज, कंटिन्यूसली फिक्स एसेट्स को यूज करने से कुछ वियर एंड टियर होता रहता है, कुछ टूट फूट होती रहती है, जिससे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आती है. बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, कुछ फिक्स एसेट्स को यूज करने से उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उनकी वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि जस्ट लाइक द बीइंग यूज्ड टू द बिजनेस, नेचुरल फोर्सेस सच एज रेन, विंड्स, वेदर, इन सब की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है एक्सपायरी ऑफ टाइम से. लीगल राइट्स खत्म होने से भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, एंड न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में अंदर आने से पुरानी टेक्नोलॉजी की एसेट्स की वैल्यू डाउनवर्ड हो जाती है, एंड एक्सीडेंट, एंड दीज आर सम ऑफ द रीजन बाय विच द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड, एंड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स विल बी नोन एज द डेप्रीशिएशन, राइट. तो इसी फिक्स एसेट्स की रिडक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसी को ही हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं. वैसे तो रिडक्शन को निकालने के लिए काफी सारे मेथड हमारे अकाउंट्स के में यूज होते हैं, बट इन लेट अस स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन, एंड इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, and the straight line method is also known as the original cost method, fixed installment method and equal installment method. तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो स्टेटमेंट में स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया हुआ है या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड दिया हुआ है या आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड दिया हुआ है, इज द सेम थिंग. Or we can say that the another name of straight line method is original cost method, equal installment method, and fixed installment method. And the formula to calculate the depreciation under straight line method is depreciation equal to original cost minus scrap value divided by estimated life of assets. Right? Original cost minus scrap value divided by estimated life of assets. अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा, जितनी कॉस्ट में हमने एसेट्स को परचेज किया, बाय किया, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है. स्क्रैप वैल्यू यूज करने के बाद, एसेट्स को यूज करने के बाद जो स्क्रैप बच जाती है, दैट इज ए स्क्रैप वैल्यू. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हमें सेल्समैन बोलता है ना कि ये अगर आप ये मशीनरी बाय कर रहे हो तो 10 साल तक ये मशीनरी आपकी कहीं जाने वाली नहीं है. इट मींस उस मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 इयर्स. इसी तरह से अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो 10 इयर्स तक इस गाड़ी का कुछ नहीं होने वाला. इट मींस एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दोस कार इज 10 इयर्स, राइट. सो एंड द फार्मूला टू कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. सपोज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख
and by using the constant using of machinery, at the end the scrap value is 15,000 and estimated life is 10 years. It means 1 लाख में हमने मशीनरी खरीदी, 10 साल तक उसको यूज करने के बाद हमारे पास उसकी स्क्रैप बच जाती है 15,000 and this is estimated value, not the real value. Right, so we can find out the depreciation very easily. Formula is original cost. Original cost is 1 lakh minus scrap value is 15,000 divided by estimated life 10 years. So 85,000 divided by 10. So depreciation will be provided on the machinery by 8,500 per year. Right, so this is the formula to calculate the depreciation. Now the accounting treatment of depreciation. Depreciation का accounting treatment हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम मशीनरी के लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी परचेज की जाती है, फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, देन वी सोल्ड द मशीनरी, आफ्टर दैट देयर विल बी ए प्रॉफिट और लॉस। इट मींस आपका मशीनरी का लाइफ 5 तरह के स्टेप से निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप ऑफ परचेज, सबसे पहले हम मशीनरी को परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर इसको हम सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। तो ईच एंड एवरी स्टेप का अब हम यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर हमने एसेट्स को परचेज किया, देन द एंट्री इज, यू नो इट वेरी वेल, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट। कैश में परचेज किया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर क्रेडिट परचेज किया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स इज कम्स इन एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन point number, step number 2, now we have to providing the depreciation on it. Depreciation is a loss, right? Reduction हो रहा है एसेट्स की वैल्यू में, तो इट्स ए लॉस, और लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड, सो डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। हमने किया, जब हमने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, द जर्नल एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। व्हाई डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड? बिकॉज इट्स ए लॉस। Why assets is credited? Because when we providing the depreciation, the value of assets is reduced, and when assets reduce, it will be credited. So जब हमने परचेज की थी, एसेट इंक्रीज हो रही थी तो डेबिट किया था, अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया तो एसेट डिक्रीज हो गई तो एसेट्स क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन डेबिट बिकॉज इट्स ए लॉस। देन आफ्टर दैट वी सोल्ड द एसेट्स। Then when we sold the assets is goes out, asset decrease, assets credit, and bank account debit because cash is comes in. So the entry is bank account debit to assets account. तो जब हमने परचेज की, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। जब हमने सेल किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। और सेल करने से या तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट? प्रॉफिट कब होगा? अगर हम उसको ज्यादा वैल्यू में बेचेंगे। लॉस कब होगा? अगर हम उसकी कम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास जो एसेट्स आते हैं उससे कम वैल्यू पे बेचेंगे तो लॉस होगा। सो इन केस ऑफ लॉस, अगर हमें मान लो लॉस होता है, राइट? मान लो 20,000 की मशीनरी हमने 15,000 में सेल की, तो देयर इज ए लॉस ऑफ 5,000, एंड इन द केस ऑफ लॉस द एंट्री इज लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। In the case of loss, loss account debit to assets account. And suppose the value of machine is 20,000 and it is sold in 30,000, so there is a profit of 10,000. And in the case of profit, the accounting treatment is assets account debit to gain on sale account. So this is the introduction of depreciation and formula to calculate the depreciation and accounting treatment of depreciation. So here are 5 steps and their journal entry when we provided the depreciation on assets, right? After that we will start the numerical of straight line method in the next video. Thank you.